जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 14 और इस लेक्चर में हम एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फॉर द सॉल्वेबल फॉर पी एंड सॉल्वेबल फॉर वाई। तो देखो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका फंक्शन एक्स वाई पी एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल्स टू 0, ये आपका जो फंक्शन दिया होगा एक्स वाई और पी में, अगर आप उसको x के रिस्पेक्ट में लिख सको, मीन्स x इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y एंड p, अगर आप ऐसा अपने जो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई पी फॉर्म में, तब आप उसको सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए हम प्रोसेस क्या करेंगे, इसको y से डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। सो ये हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल पी इंटू del p by del y. This is the chain rule, differentiation by using chain rule. तो ऐसा करने पर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ y एंड p, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन वेरियस मेथड हाउ टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो मिलेगा, सपोज फाई ऑफ वाई पी सी इस फॉर्म का इज इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें ट्राई करेंगे कि आपका P एलिमिनेट हो जाए। तो P एलिमिनेट करने के लिए ये जो सॉल्यूशन मिला आपको, उसको P इक्वल टू समथिंग लिख देना है और P की जो वैल्यू आए उसको अपने एग्जाम्पल में जाके रख देना है। बट मान लो आप P एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मान लो आप यू आर अनेबल टू एलिमिनेट P ओवर हियर, तो आप क्या करो, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन बना दो जिसका P क्या हो, पैरामीटर हो। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे बनता है उसका भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। So let us discuss one question. Look at this example. तो यहाँ पर आपका जो dy by dx होता है वो हमारा क्या होता है, p होता है, उसका ध्यान रखना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x dy by dx p होता है तो ये p क्यूब हो जाएगा माइनस 12, ईयर ऑल्सो dy by dx इट इज़ p माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो क्या इसको आप x के टर्म में लिख सकते हो, तो हम इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स पी क्यूब, ये माइनस 12p माइनस 8 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 12p प्लस 8। सो देयरफॉर व्हाट इज योर x नाउ, x क्या हो जाएगा 12p प्लस 8 बाय पी क्यूब, तो दोनों को p क्यूब से डिवाइड करो। सो 12p बाय पी क्यूब प्लस 8 बाय पी क्यूब, तो यहाँ पर एक p कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 12 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 8 अपॉन पी क्यूब, दिस इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर आपको x मिला फंक्शन ऑफ y एंड p, यहाँ पे y तो नहीं है बट p है, ठीक है। तो इस तरह का आपको चीज़ें मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x है, राइट हैंड साइड में कोई भी x नहीं है। सो आप इसको सॉल्वेबल फॉर y के लिए जा सकते हो। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, ठीक है, तो इक्वेशन 1, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो हम क्या करते हैं, आफ्टर x इक्वल टू एफ ऑफ वाई पी इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 12 अपॉन पी स्क्वायर। सो 12 1 अपॉन पी स्क्वायर का मतलब होता है, इसको आप लिख दो माइनस पी रेस टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 पी रेस टू माइनस 3, और ये भी इसके साथ क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी वाई प्लस 8 अपॉन पी क्यूब का क्या आएगा 8, पी 1 अपॉन पी क्यूब है तो उसको आप डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 3 पी रेस टू माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा डी पी बाई डी वाई। तो इसको अगर आप देखो डी वाई बाई डी एक्स हमारा पी होता है, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, दैट इज 1 बाई पी। तो यहाँ पर हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी वाई की जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई पी। सो दिस इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 12 होगा माइनस 24, ये p रेस टू माइनस 3 है, उसको आप ऐसे पी क्यू लिख सकते हो, डी पी बाई डी वाई 8 टाइम्स माइनस 3 इज ऑल्सो माइनस 24, और अपॉन में p रेस टू माइनस 4 है तो इसको p रेस टू 4 डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, डी पी बाई डी वाई। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर एक आप 1 अपॉन पी कॉमन ले लो। सो दिस इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे 1 अपॉन पी कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 24 बाय पी स्क्वायर, और डी पी बाई डी वाई भी कॉमन ले लो, और ये क्या हो जाएगा माइनस 24 बाय पी क्यूब,
डी पी बाय डी वाई। तो ये 1/p दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, 1 इक्वल्स टू -24p² -24p³ और इसके साथ आ जाएगा dp/dy। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए क्या करो आप, ये dy को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। dy इंटू 1 क्या हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। dy इंटू 1 क्या हो गया, dy इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास बचा -24/p² -24/p³ और इसके साथ क्या बचा आपके साथ dp। ठीक है, और दोनों तरफ क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ले लो, यहाँ भी इंटीग्रेशन ले लो। सो इंटीग्रेशन ऑफ y, ये क्या होगा, सिर्फ y -24 इंटीग्रेशन ऑफ 1/p², फिर से -24 इंटीग्रेशन ऑफ 1/p³ dp, यहाँ भी आएगा dp। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -24 1/p² का मतलब है p⁻², तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 -24 1/p³ का मतलब है p⁻3, सो -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 और इसके साथ हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -2 + 1 क्या होता है, दैट इज -1, सो -1 इंटू -24 ये क्या हो जाएगा +24, -2 + 1 क्या होगा -1 और p⁻1 क्या होता है 1/p माइनस, देखो -3 + 1 क्या होता है -2, सो -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2 के साथ 24 कैंसिल होकर यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर भी -2 आएगा और p⁻² क्या होता है 1/p² + c y। तो यहाँ पर y क्या मिला आपको 24/p + 12/p² + c। तो देखो y भी कोई फंक्शन है p का, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। देखो y, अब हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। आप अपने इक्वेशन नंबर 1 पे जाओ। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, दिस इज व्हाट आवर इक्वेशन नंबर 1, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इक्वेशन 1 को ध्यान से देखोगे तो x इज सम फंक्शन ऑफ p, x = f ऑफ p। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो x में इक्वेशन 1 में x भी कोई फंक्शन है p का, y देखो इक्वेशन 2 y भी क्या है कोई फंक्शन है, कोई अनदर फंक्शन है वो भी p का है। तो x और y क्या है, यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन है जहाँ पर p इसका क्या है पैरामीटर है। अब यहाँ पे p एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पैरामेट्रिक सॉल्यूशन मिलेगा। सो x इज सम फंक्शन ऑफ p, y इज सम अनदर फंक्शन ऑफ p, ठीक है। सो x एंड y क्या है, ये कुछ p के फंक्शन है जहाँ पर p इसका पैरामीटर है। तो यहाँ पर आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे, ये दोनों क्या है पैरामेट्रिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर p एलिमिनेट होता तो आप एक ही सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पर p एलिमिनेट नहीं हो रहा है, देन दिस टू इक्वेशन 1 एंड 2 आर जनरल सॉल्यूशन फॉर अस, ठीक है। नाउ विल मूव फॉर अनदर एग्जांपल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर y = 2px + y = 2px + y² p³ लिखा है। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x शिफ्ट करना है क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में चाहिए। हमें क्या चाहिए, x इज सम फंक्शन ऑफ y एंड p, इस तरह का चाहिए। तो ये x को हमें लेफ्ट साइड ले जाना है, तो इसको हम एज इट इज रखते हैं। ये जो y² p³ है इसको आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2px = y - y² p³। तो देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए, तो x क्या हो जाएगा y/2p - y² p³/2p, दोनों को 2p से डिवाइड कर दो तो x आपका क्या हो जाएगा देयरफॉर y/2p माइनस यहाँ पर एक p कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा y² p²/2। अब दोनों में क्या है 2 कॉमन है तो आप 1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा y/p - y² p²। अब हम क्या करेंगे, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या हो जाएगा dx/dy = 1/2। देखो p भी फंक्शन y का है तो दोनों का डेरिवेटिव होगा, तो देखो 1/p हम एज इट इज रखते हैं,
डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा 1 प्लस नाउ y एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1/p का डेरिवेटिव क्या होता है -1/p² और यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा dp/dy माइनस y² का डेरिवेटिव क्या होगा 2y p² एज इट इज। अब यहाँ पे प्लस आएगा बट ये प्लस इस माइनस के साथ माइनस ही हो जाएगा और 2 टाइम्स y² एज इट इज, p² का डेरिवेटिव क्या होगा 2p और यहाँ भी क्या आएगा dp/dy। अब देखो हमें पता है कि dy/dx क्या होता है आपका p होता है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा dx/dy क्या होगा 1/p। तो यहाँ पर जो dx/dy लिखा है उसकी जगह पे हम लिख देते हैं 1/p। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/p इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये 1/2 हमने कॉमन लिया है तो मैं उसको एज इट इज़ लिख देता हूँ और उसके साथ में क्या है 1/p इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 1/p। देखो ये माइनस और ये प्लस के साथ हो जाएगा यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको y/p² dp/dy माइनस 2y/p² और यहाँ पे क्या है माइनस 2y²p dp/dy और ये ब्रैकेट बंद। अब आप क्या करो, ये जो 2 है उसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2/p इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा 1/p माइनस y/p² dp/dy माइनस 2y/p² माइनस 2y²p dp/dy। बाकी सबको हमने एज इट इज़ रखा है। ये 1/p को अगर आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो 2/p माइनस 1/p, ये सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो तो 1/p शिफ्ट होगा तो माइनस 1/p। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा y/p² dp/dy। उसके बाद वाला एक्सप्रेशन भी यहाँ शिफ्ट करोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा 2y/p² और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 2y²p dp/dy और यहाँ पर इक्वल टू में हो जाएगा 0। देखो 2/p माइनस 1/p ये कितना होगा 2/p माइनस 1/p, तो 2 माइनस 1 1 ही होता है तो यहाँ पर आपको इसका सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा 1/p प्लस यहाँ पर क्या है बाकी सारा एक्सप्रेशन हम एज इट इज रखते हैं y/p² dp/dy प्लस 2y/p² प्लस 2y²p dp/dy इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो ये पूरे को क्या करो आप p² से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी पूरे इक्वेशन को p² से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 0 को p² से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा p² इंटू 1/p क्या हो जाएगा दैट इज p ओनली प्लस p² को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये p² के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा y dp/dy प्लस 2y, यहाँ p² मल्टीप्लाई करोगे तो एक p² ऑलरेडी है तो ये p⁴ हो जाएगा प्लस 2y², p² को p के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो p³ हो जाएगा dp/dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिला p प्लस y dp/dy। ये जो एक्सप्रेशन मिला इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं ताकि हमें और अच्छे से दिखाई दे। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर p प्लस y dp/dy प्लस 2y p⁴ प्लस 2y²p³ dp/dy इज इक्वल टू 0। तो देखो आप फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं तो p प्लस y dp/dy एज इट इज। उसके बाद वाले जो 2 एक्सप्रेशन है उसमें क्या कॉमन है तो देखो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद y और y² है तो y कॉमन ले सकते हैं और p³ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ p बचेगा और यहाँ क्या बचेगा आपके पास y और dp/dy इज इक्वल टू 0। तो आप दोनों एक्सप्रेशन चेक करोगे तो p प्लस y dp/dy p प्लस y dp/dy, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा p प्लस y dp/dy आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ 1 प्लस और ये क्या बचा 2y p³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम कौन से फैक्टर को इग्नोर करेंगे, हम ये जो सेकंड वाला है इसको इग्नोर करेंगे। इसको क्यों इग्नोर करेंगे, देखो क्वेश्चन में आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा जब सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। अब आपको कांस्टेंट कब मिलेगा जब उसमें कुछ डेरिवेटिव वाला टर्म आ रहा हो।
अब आप अपना सेकेंड एक्सप्रेशन देखोगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव वाला कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को ही लोगे, वहाँ पर डेरिवेटिव दिया है dp/dy, तो यहीं पर आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा। तो हम इसी को कंसिडर करेंगे p प्लस वाई dp/dy इज इक्वल टू 0। ये दूसरे वाले को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं मिलेगा। ये भी सॉल्यूशन है बट ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, याद रखना, ये सॉल्यूशन नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे हम। ये वाला जो सेकंड फैक्टर है ये भी सॉल्यूशन है बट ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो जनरल सॉल्यूशन आपको फर्स्ट वाले फैक्टर से मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर dp/dy है तो यहीं पर आपको कांस्टेंट c मिलेगा, सेकेंड वाले फैक्टर में c नहीं मिलेगा आपको। सो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर दो इसके। सो व्हेन यू सेपरेट द वेरिएबल तो ये क्या हो जाएगा, y dp/dy, ये p को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा -p। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, dp/p इज इक्वल टू -1/y dy। सो व्हेन यू टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ln p इज इक्वल टू -ln y प्लस ln c। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, ln p, ये -ln y यहाँ शिफ्ट करोगे तो प्लस ln y इज इक्वल टू ln c। अब ln p प्लस ln c क्या होगा, ln p प्लस ln y क्या होगा, ln py इज इक्वल टू ln c। तो ये ln कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, py इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर आप p एलिमिनेट कर सकते हो, p आप क्या ले सकते हो, c/y। तो इसको क्या करो, ये p वैल्यू, देयरफॉर इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग p वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या था हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। हमारा एग्जाम्पल क्या था, y प्लस 2px प्लस y² pq। तो इसके अंदर ही हम क्या रखेंगे, p की वैल्यू। p की वैल्यू हमें क्या मिली थी, c/y। तो जहाँ भी आपको p दिखे वहाँ रख दो c/y, x प्लस y² p³ है तो c³/y³। इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 2cx/y, यहाँ पर y² के साथ y² कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, c³/y। तो ये y क्या हो जाएगा, 2cx प्लस c³/y, और ये दोनों y को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, y² 2cx प्लस c³। सो दिस इज व्हाट आवर जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नाउ सिमिलरली विल सिंप्लीफाई वन मोर एग्जाम्पल। लुक एट दिस एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल को भी हम सॉल्वेबल फॉर x से करेंगे। सॉल्वेबल फॉर x से करना है तो आपको x इक्वल्स टू f(yp) इस फॉर्म में आपके इक्वेशन को लाना पड़ेगा। तो हम इसको लाते हैं, तो हम xyp को एज इट इज़ रखते हैं, ये जो p² है उसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें, तो देयरफॉर xyp इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y² log y माइनस p² मिलेगा। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए, तो ये जो yp है दोनों के डिनोमिनेटर में ले लो, y² log y के अपॉन में yp माइनस p² अपॉन yp। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, एक y यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ मिला आपको y log y/p माइनस एक p भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आपको मिलेगा p/y। तो एग्जाम्पल को इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका डेरिवेटिव लो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, dx/dy इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हम दो प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक तो 1/p और उसके साथ यहाँ पर 1/p, इसको हम यूवी रूल से कर रहे हैं और y log y को एक फंक्शन की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहला 1/p एज इट इज़ रखो, y log y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो y एज इट इज़ log y का डेरिवेटिव 1/y प्लस log y एज इट इज़ y का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब हम y log y को एज इट इज़ रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे 1/p का। 1/p का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज़ -1/p² dp/dy। तो ये इतना पार्ट हो गया माइनस, अब देखो यहाँ पर भी p और 1/y ये दो का प्रोडक्ट रूल से यूज़ करेंगे। तो पहले हम 1/p
पी 1/y हम एज इट इज़ रखते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, dp/dy। अब बीच में प्लस आएगा बट ये माइनस साइन बाहर है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और अब हम p एज इट इज़ रखेंगे और 1/y का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज -1/y²। तो इसको मैं अगर और अच्छे से लिखूं और dx/dy हमारा क्या है 1/p हो जाएगा, वो हमने ऑलरेडी बहुत बार लिख चुके हैं तो मैं अब इसको बार बार नहीं लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 1/p, दिस इक्वल्स टू, देखो ये y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1/p और ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1 + log y। और उसके साथ में देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको y log y/p² dp/dy -1/y dp/dy, और ये दोनों माइनस होके ये प्लस हो जाएगा, सो p/y²। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1/p को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 1/p इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू 1/p इंटू 1 दैट इज 1/p एंड 1/p इंटू log y दैट इज log y/p। बाकी सारे एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दो, y log y/p² dp/dy -1/y dp/dy प्लस p/y²। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1/p और 1/p कैंसिल हो जाएगा, तो जो बाकी के एक्सप्रेशन है मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो बाकी के एक्सप्रेशन क्या बचे हमारे पास, -y log y डिवाइडेड बाय p² dp/dy, है ना, मैंने पहले ये लिख दिया। और उसके साथ में क्या है, देखो मैंने ये वाला एक्सप्रेशन पहले लिख दिया है, उसके साथ क्या है log y/p, सो प्लस log y/p, और फिर क्या है हमारे पास प्लस p/y² -1/y dp/dy। एक बार चेक कर लेते हैं, p/y² -1/y dp/dy, p/y², ओके। तो दिस इक्वल्स टू 0, तो ये हमें मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम वो निकालेंगे। अगर आप फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस देखो तो उसमें क्या कॉमन निकल रहा है, सो दोनों में क्या है log y है, यहाँ भी log y है, डिनोमिनेटर में p है, यहाँ भी p है, तो आप यहाँ पे क्या करो log y/p कॉमन ले लो। सो व्हेन यू टेक log y/p कॉमन, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा -y/p dp/dy, और यहाँ पर तो सब कॉमन निकल गया तो +1 प्लस सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में देखो आप p/y² कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो p/y² कॉमन लेने के लिए p से मल्टीप्लाई p से डिवाइड और y से मल्टीप्लाई y से डिवाइड करो, तो p/y² कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास y/p dp/dy इज इक्वल टू 0। तो अगर आप अपने दोनों एक्सप्रेशन चेक करोगे तो 1 - y/p dp/dy 1 - y/p dp/dy, तो ये क्या हो जाएगा 1 - y/p dp/dy, एक ये फैक्टर हो गया, और दूसरा क्या होगा log y/p प्लस p/y² इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, देखो जिसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मिले, आपको आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन पूछा है और जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आप अपने सेकेंड फैक्टर को देखोगे तो ये सेकेंड फैक्टर में कोई भी डेरिवेटिव का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर सी नहीं मिलेगा आपको। जबकि आप फर्स्ट वाला फैक्टर देखोगे तो इसमें dp/dy है, तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट मिल जाएगा, तो इसीलिए हम इसी को कंसीडर करेंगे और इस पर से जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। सो देयरफॉर 1 - y/p dp/dy इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये -y/p को वहाँ शिफ्ट करोगे तो प्लस y/p dp/dy इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा dp/p तो यहाँ है ही, दिस इक्वल्स टू 1/y dy।
ओके तो ये क्या हो जाएगा, ln p इज इक्वल टू ln y प्लस ln c। तो ये क्या हो जाएगा, ln p माइनस, या तो आप इसको ऐसे रखो, ln p इज इक्वल टू, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो दोनों का क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये ln कैंसिल हो जाएगा, तो आपको p की वैल्यू क्या मिलेगी, cy। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या मिली, cy। तो आप उसको अपने एग्जाम्पल में रख दो, सब्सटीट्यूटिंग p वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, आपका एग्जाम्पल। इक्वेशन 1 क्या एग्जाम्पल, मैं पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर। ये हमारा एग्जाम्पल था, इक्वेशन 1 था। अब यहाँ पर हम p की वैल्यू रखेंगे। देखो p आपको क्या मिला, cy। तो जहाँ भी आपको p दिखे उसकी जगह पे लिख दो cy। तो यहाँ पर एक्स वाई p मिला तो उसकी जगह पे हम लिख देते हैं cy। p स्क्वायर है तो c स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। सो वाई स्क्वायर लॉग वाई, और ये क्या हो जाएगा, सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट आवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल समझ में आए फॉर द सॉल्वेबल फॉर एक्स। सो वी हैव सक्सेसफुली डिस्कस ऑल 3 केसेस सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई एंड पी। देखो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम्पल देखकर कैसे पता चलेगा कि आपको एग्जाम्पल सॉल्वेबल फॉर एक्स से करना है, सॉल्वेबल फॉर वाई से करना है, या सॉल्वेबल फॉर पी से करना है। तो उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू एवरीवन।